अपना मुनाफा देखते हैं और फिर निकल लेते हैं। पूरा कार्यकाल भी नहीं होता, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही भी है। इन सब के बीच में एक और बड़ा अपडेट है, इमरान को शहबाज सरकार ने दे दिया है बड़ा झटका। ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ, जानिए। इस्लामाबाद में पीटीआई की होने वाली जो रैली है वो रद्द कर दी गई है। शहबाज सरकार ने रैली करने की जो इजाज़त है इमरान की पार्टी को वो नहीं दी है। इमरान की पार्टी जो लगातार हल्ला बोल रही है, जेल में रहते हुए इमरान की रैली करने की ये प्लानिंग थी और रैली की इजाज़त नहीं देने पर पीटीआई ने रिएक्शन भी दिया है। रैली की इजाज़त नहीं देने पर वो कह रहे हैं अब मुहर्रम के बाद होगी इस्लामाबाद में रैली। यानी पीटीआई यहां भी हार मानने को तैयार नहीं। सुरक्षा का हवाला देकर पीटीआई की रैली को टाला गया है, लेकिन फिर मुहर्रम के बाद में इस रैली को किया जाएगा। पीटीआई की रैली को इजाजत यहां पर नहीं दी गई है। इस्लामाबाद में रैली का पूरा प्लान था, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी थी, जो पूरी तरह से कैंसिल हो गई है। सरकार ने दिया सुरक्षा कारणों का हवाला, ये कहा कि मुहर्रम का वक्त है, ऐसे में कोई रैली नहीं होगी। शहबाज सरकार ने झटका दे दिया। पीटीआई की रैली जो कि पहले से प्रस्तावित थी, पहले से इसको लेकर प्लानिंग थी, उसकी इजाजत नहीं दी है। जाहिर सी बात है कि शहबाज सरकार की तरफ से ये तय किया जा रहा है कि पीटीआई के जो नेता है वो सड़कों पर जाकर फिर से लोगों को भड़काने का काम ना करें। जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट ने भी बताया कि जब इमरान खान को जेल ले जाना था उस वक्त कैसा हंगामा हुआ था, कैसे पाकिस्तान की सड़कों पर आवाम आ गई थी और कैसे आगजनी, तोड़फोड़, हंगामा, उपद्रव, ये सब कुछ हुआ था, ये हम सब ने देखा था। अब जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, पीटीआई की रैली तक को होने की इजाजत नहीं दी गई। कर्नल शिवदान, ये तो शहबाज की ड्यूटी भी बन जाती है, वो सत्ता में खुद हैं भी, देश के पीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभाल भी रहे हैं, ऐसे में वो भला इजाजत कैसे देते? ये महज एक बहाना है कि सुरक्षा कारणों के चलते इजाजत नहीं दे सकते, लेकिन इमरान कह रहे हैं बाद में करेंगे हम रैली। तरह जानते हैं कि इमरान खान वहां का एक लोकप्रिय नेता है और यदि इलेक्शंस फेयर होते, वहां पर यदि ईमानदारी से इलेक्शन होते तो आज इमरान खान की सरकार पाकिस्तान में होती। मगर वहां की सेना ने पूरा विश्व जानता है किस प्रकार इलेक्शन को रिग किया है और उनके कारण और इमरान खान की पार्टी को डी रिकॉग्नाइज करके उसके सारे जो कैंडिडेट थे इमरान खान के, सबको इंडिपेंडेंट रूप से इलेक्शन लड़ना पड़ा। मगर उसके बावजूद भी इमरान के जो कैंडिडेट्स थे वो बड़ी संख्या में जीत कर आए और इनको सरकार बनाने में कितनी दिक्कत हुई वो भी पूरे विश्व ने देखा कि किस प्रकार काफी दिन तक पाकिस्तान में सरकार फॉर्मेशन के लिए प्रॉपर इनके पास प्रतिनिधि नहीं थे। हाँ। शहबाज के पास में उसके बाद आर्मी ने अपने आप मैनिपुलेट करके शहबाज शरीफ को बहुमत दिलवाया। हाँ। और वहां पर सत्ता बनवाई। तो शहबाज जो है जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं सब वहां की आईएसआई और वहां की आर्मी के कहने पर कर रहे हैं। और एकदम ठीक बात है। और ये तो पाकिस्तान का इतिहास कहता है, वहां जब तक सेना ना चाहे पत्ता तक नहीं हिलता, और सत्ता में आना तो बहुत दूर की बात है, सत्ता के आसपास भी अगर आप चाहें तो उसमें सेना की मर्जी होना जरूरी है। इन सब के बीच में एक और अपडेट आप जान लीजिए, चीफ जस्टिस से परेशान है इमरान खान, जेल में कैद है इमरान खान और वहीं से दे रहे हैं बड़ी चेतावनी। चीफ जस्टिस पर किसी तरह से उन्हें भरोसा नहीं है, ये इमरान खान ने कह दिया। वो कह रहे हैं पक्षपात होता ही रहा तो मैं भूख हड़ताल करूंगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके केसेस को लेकर यहाँ चीफ जस्टिस पक्षपात कर रहे हैं, पार्शियलिटी उनके साथ हो रही है और एक तरफा फैसले सुनाए जा रहे हैं और एक तरफा फैसलों से ही परेशान है इमरान खान। और इसीलिए इमरान खान परेशान होकर अब कह रहे हैं कि भूख हड़ताल के रास्ते पर मैं जाऊंगा, यानी कि भूख हड़ताल एकमात्र ऑप्शन अब इमरान खान के पास बचा है क्या? संजीव जी, जो हालात पाकिस्तान में है वो किसी से छिपे नहीं है, डूबती हुई नैया है और डूबती हुई नैया पर हर कोई सवार होना चाहता है। आवाम पूछ रही है भाई हमारे अच्छे दिन कब आएंगे, हमारा कब भला होगा। उधर इमरान खान जेल में बैठे हुए ये कह रहे हैं मुझे कोई उम्मीद नहीं। यहाँ चीफ जस्टिस पक्षपात करते हैं। जिस देश में महंगाई चरम पर हो, जिस देश में सत्ता अनिश्चितता की बादलों से घिरी हुई हो, जिस देश में न्यायपालिका पर से भरोसा उठ जाए, उस देश का भला होगा क्या? चीफ जस्टिस पर सवाल उठा दिए इमरान ने। देखिए, ये भी एक पाकिस्तान की एक कड़वी सच्चाई है कि वहाँ की जुडिशरी भी जो पाकिस्तानी शासकों के प्रभुत्व से अछूती नहीं है। और जुडिशरी में भी हमने ये देखा है कि जब जिस किसी को भी वहाँ की आर्मी और आईएसआई अपना शह देती है, अपना सपोर्ट देती है, उनके ऊपर जो केसेस की संख्या कम होती जाती है और उनके फेवर में जो है वर्डिक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि नवाज शरीफ के केस में अगर आप देखें
तो नवाज शरीफ के हाल के समय में उनके ऊपर जो केसेस हैं वो लगातार कम होते गए और उसका परिणाम ये हुआ है, और उनके फेवर में जो वर्डिक्ट्स आए उसका परिणाम ये हुआ कि वो लंदन से वापस अपने देश में आ गए, चुनाव भी लड़ा और उनके भाई अब सत्ता में भी बैठ गए। इस बात की पूरी संभावना थी कि वो स्वयं प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में जो जनता के सामने अपने आप को वो पूरी तरह से एक्सपोज नहीं करना चाहते थे, PMLN, इसी वजह से फिर से अपने भाई को बिठा दिया। और जाहिर है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर की जो जुडिशरी है वो भी ऐसे प्रभुत्व से अछूती नहीं है जो कि वहाँ की आर्मी और ISI का है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो इमरान खान के ऊपर जो केसेस की संख्या लगातार बढ़ती गई है, 150 से भी ज्यादा कहीं बड़ी संख्या में केसेस इनके ऊपर अभी लग चुके हैं और अब उनको जाहिर है कि जेल में इस समय रहना पड़ रहा है। तो ये इमरान खान का ये अगर कहना कि जुडिशरी उनका साथ नहीं दे रही है तो वो भी एक सच्चाई ही है और इसको वो बिल्कुल इस समय स्पष्ट रूप से दिखता है। यदि आप देखें, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यदि कभी भविष्य में ऐसा हो कि उनके संबंध आर्मी और ISI के साथ बेहतर हो जाए, अच्छे हो जाए, तो आप देखेंगे कि उनके ऊपर केसेस लगातार कम होते जाएंगे, वर्डिक्ट्स भी उनके फेवर में आती जाएंगे। तो ये जो पूरा सिस्टम है वहाँ का, पाकिस्तान का, वहाँ की जो पूरी जमहूरियत है वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावे की जमहूरियत है, दिखावे का लोकतंत्र है। वहाँ पर एक परोक्ष रूप से आर्मी और ISI की डिक्टेटरशिप की दिखाई देती है, मालूम होता है और यही दिखावा पाकिस्तान बार बार रह कर करता है। इन सब के बीच में एक और अपडेट मिल रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में फिर से जंग जैसे हालात नजर आ रहे हैं और इन जंग जैसे हालातों को लेकर अपडेट ये, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में तनाव चरम पर है और ये जो युद्ध की स्थिति है वो युद्ध में कब तब्दील हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अफगानिस्तान में जंग को लेकर जो हालात नजर आ रहे हैं, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने फिर से धमकी भरे अंदाज में यहाँ चेतावनी दे दी है और ये कह दिया है तालिबान बाज आए वरना अंजाम भयानक होंगे। ये जो बयान दिया गया है या फिर जो धमकी दी गई है उसे चुप तो बिल्कुल नहीं देखने वाला है तालिबान। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल चुप्पी से इस बात को सुन लेगा या फिर वो इस बात पर कोई जवाब नहीं देगा या कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पर ख्वाजा कह रहे हैं अब वक्त आ गया है कि सैन्य अभियान चलाया जाए, तालिबान को हम केक और पेस्ट्री नहीं खिलाएंगे। पाकिस्तान ने फिर से दी है चेतावनी, तालिबान सुधर जाए वरना नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे और भयंकर होंगे ये नतीजे। यहाँ पाक अफगानिस्तान के बीच में हालात और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। धमकी दे दी है यहाँ पर सीधे तौर पर, तालिबान सुधर जाए वरना इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यहाँ तालिबान को हम केक और पेस्ट्री नहीं खिलाएंगे, यानी कि उनकी आवभगत जो है वो अब होने नहीं वाली है। यहाँ पर जो जंग जैसे हालात नजर आ रहे हैं उसमें क्या होगा पाकिस्तान का, क्या होगा अफगानिस्तान का, इस पर निगाहें सभी की। लेकिन यहाँ सीधे तौर पर अगर कभी भी सैन्य अभियान चलाने की बात कह दी है अगर पाकिस्तान ने और सीधे तौर पर कह दिया है कि ऐसा नहीं है केक पेस्ट्री खिलाते रहेंगे, तो इसका नतीजा क्या हो सकता है और ये जो धमकियां चल रही हैं इसका अंजाम हो क्या सकता है। कर्नल शिवदान, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टसल है, सीधे तौर पर अगर कहा जाए ये बोए हुए बीज तो पाकिस्तान के ही हैं, लेकिन अब छुटकारा मिलेगा कैसे? ये तो धमकियां हैं, सिर्फ दिखावी। देखिए, पूरे विश्व को यदि आतंकवाद से त्रस्त किया है तो उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ रहा है और जो भी तालिबान आज अफगानिस्तान में बैठे हैं उनको पूरा सपोर्ट पाकिस्तान का ही रहा है। हाँ। तो पाकिस्तान ये सोच रहा था कि इन तालिबानों को मैं अपने इशारे पर चलाऊंगा, मगर तालिबान अब स्वतंत्र हैं और वो पाकिस्तान के इशारों पर नाकाम नहीं करेंगे। इसलिए और इसी की वजह से पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियां रोजाना नजर आती हैं और ये तालिबान के शय पर ही पाकिस्तान में जगह जगह आतंकी हमले होते हैं और पाकिस्तान की जनता को मारा जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान एक कंप्लीटली फेल्ड स्टेट, एक पूरी तरह से फेल हो चुका है पाकिस्तान और अपनी जनता का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो तरह तरह के गिमिक्स करता है। जैसे उसने तालिबान को धमकी दी है कि तुमको मैं पूरा दिखा दूंगा, तो इस प्रकार से वो किसी न किसी चीज में पाकिस्तान की जनता को एंगेज रखना चाहता है और पाकिस्तान की जनता का ध्यान बटाना चाहता है कि हम तालिबान से एंगेज हैं। इसलिए ये जो धमकियां दे रहा है, यानी ये वो दांत हैं जो हाथी के होते हैं, दिखाने के और खाने के और। लेकिन संजीव जी, हाँ। ये जो जंग के हालात हम बता रहे हैं, अगर इन केस ये जंग वाकई में छिड़ जाती है तो तबाही कितनी बड़ी होगी? इसकी तबाही इतनी होगी, ये जंग हो सकती है और ये वर्तमान समय में आप देखिए
तो जो अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है, उसने भी कभी भी डोनल्ड लाइन को नहीं माना है। जबकि पाकिस्तान जो है, एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता पर बैठाने की साजिशें रचता रहा और उसने तालिबान को सत्ता में बैठा भी दिया, और वहीं दूसरी तरफ वो सीमा पर बाड़ भी लगाते जा रहे थे। तो अब जब तालिबान सत्ता में आ गया है तो वो कभी भी नहीं चाहता कि ये जो सीमा पर बाड़ लगाने का जो ये पाकिस्तान ने कृत्य किया है उसको वो स्वीकार नहीं करता है। पश्तून आबादी को वो जाहिर है कि पाकिस्तान विभाजित करके रखना चाहता है और अफगानिस्तान पश्तून आबादी के बीच का एक इंटरेक्शन तरफ बनाए तो रखना चेतावनी चाहता दी जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने लिया है बड़ा फैसला सोशल मीडिया को लेकर। वो दर्शकों को हम दिखाएं उससे पहले संजीव जी, कर्नल शिवदान, बहुत शुक्रिया।